तो हाँ जी सर जी, आपने ये लड़के की मुझे डिटेल भेजी है। सात्विक मात्रा इसका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से इसकी यहाँ पे कुंडली बनी है मीन लगन की, और इसकी राशि जो है वो है मकर राशि। और ये इसकी कुंडली जो है यहाँ पे मैंने बना रखी है। और अभी जैसे ये उम्र इस लड़के की देखो जी 10-11 साल के आसपास इसकी उम्र है। और आपने इनके जो सवाल लिख के भेजे हैं, जैसे कि माता से नहीं बनती, और भी थोड़ा सा वेट इसका बढ़ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, और भी कोई मतलब किसी चीज़ में रुचि नहीं है। तो मैं देखो जी कोशिश करूँगा आपको पूरा समझाने की कि ऐसा क्यों दिक्कत आ रही है। और जैसे कि आपने मेरे से पहले कुंडली बना रखी है, मैंने आपको बताया हुआ है कि कुंडली में 12 घर होते हैं। और यहाँ पे 12 घर देखो जी मैंने दोबारा लिख रखे हैं। एक और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है पहला घर, और पहले घर से इस लड़के का हम स्वभाव, सेहत, इसका रंग रूप, इसकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ऐसी चीज़ें देखेंगे। दूसरा घर इसके धन के बारे में बताएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर इसकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का, पढ़ाई का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर काम काज, पिता। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। अब हमने मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। जैसे कि 5वां घर इसकी है पढ़ाई का घर। पढ़ाई के बारे में जानना है, ये 5वां घर देखेंगे। और 5वें घर में लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो पढ़ाई के लिए चंद्रमा को देखा जाएगा। और इसके अलावा देखो जी दृष्टि भी देखी जाती है। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रह अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं ये थोड़ा सा समझ लो। अगर ये अपने घर में बैठे हैं फिर तो बहुत अच्छे फल देते हैं। जैसे इसका गुरु अपने घर में बैठा है, बहुत अच्छी बात है। अगर अपने दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। उच्च का बैठे हैं, बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं। इसका वैसे कोई ग्रह उच्च का नहीं बैठा। इसके अलावा अगर ये ग्रह नीच का बैठे हैं बहुत ज़्यादा खराब फल देते हैं। 2 ग्रह नीच के बैठे हैं, राहु नीच का है, केतु नीच का है। और बाकी देखो जी 6, 8वां, 12वां घर, इन घरों में बैठे भी ग्रह अच्छे फल नहीं देते। इसके देखो जी 12वें घर में 3 ग्रह बैठे हैं। और ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। और ये अपना असर जो है अपना खासकर अपनी दशा में ज़्यादा देते हैं। तो अब इस लड़के के ऊपर जो देखो जी इन ग्रहों में से सबसे बड़ा असर है वो है ये राहु ग्रह का। क्योंकि राहु की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। कब चली है? ये 11वां महीना 22 में चली है और ख़त्म होगी जाके 40 में। 18 साल की ये दशा है। तो दशा जिसकी होती है महादशा, उसका असर होता है ज़्यादा। कितना होता है? 80%। और बाकी असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो भी देखो राहु की है। और ये 11 महीना 22 में चली है और 25 में ख़त्म होगी। देखो जी छोटी दशा तो जो वो तो अभी चलो ख़त्म हो जाएगी 8 महीना 25 में, इसी साल में। लेकिन जो महादशा वो तो देखो जी 40 में ख़त्म होनी है। काफ़ी अभी तो चली है देखो, मतलब ये 11 महीना 22, वही अभी 23 पूरा 24 पूरा, मतलब पिछले 2 साल से इस लड़के के ऊपर राहु की दशा चली हुई है। और 2 साल से ही अंतरदशा वो भी राहु की है। अब हम इसके राहु को पहले देखेंगे कि वो कुंडली में अच्छा है या बुरा है। क्योंकि इसके ऊपर अभी इसके जीवन में सबसे बड़ा असर इस राहु का है। ये जो भी मतलब सोच रहा है, काम कर रहा है, खा रहा है, कुछ भी कारण मैं राहु बोलूँगा। अगर तो राहु अच्छा निकला भाई फिर तो इसको देगा अच्छे फल, अगर बुरा निकला बुरे फल देगा। तो सवाल है कि इसका राहु अच्छा है या बुरा है। तो मैं बोलूँगा बड़ी लेवल पे इसका राहु मुझे ख़राब लगा है। क्यों? क्योंकि नीच का बैठा है। देखो जी आप मानेगी नहीं, मेरे पास सबसे ज़्यादा जो केस आते हैं वो राहु की दशा वाले आते हैं। मतलब जितनी भी कुंडलियाँ आती हैं उनके ऊपर राहु की दशा जरूर होती है। अगर मैं 10 कुंडलियाँ बना रहा हूँ तो 8 बंदे ऐसे होंगे जिनके ऊपर राहु की दशा चली हुई है। क्योंकि ये दानव ग्रह है। इसकी जब भी दशा आती है बंदे की लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देता है। और अगर नीच का बैठा हो तो बड़े बुरे, बड़े लेवल पे बुरे फल देता। अब इस लड़के का देखो जी राहु नीच का बैठा है तो राहु इसको देगा बहुत सारे बुरे फल। अगर आपने देखना है चाहे नोट कर भी लेना कि जब से ये दशा इसकी चली है 19-11-22, लड़का चाहे नोट कर ले कि भाई जब से ये दशा आई है पिछले 2-2.25 साल हो चुके हैं, तब से इसकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता। नोट कर लो आप, बाकी विस्तार में जानते हैं। राहु जहाँ बैठा ये है 10वां घर। 10वां घर इस लड़के के काम काज का घर है, पिता का घर है। सरकार यहाँ से देखी जाएगी, मान प्रतिष्ठा, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, घुटने हो गया, हज़ारों चीज़ें हैं। अब फार्मूला होता है घर का मालिक देखा जाए तो 10वें घर में देखो जी लिखा है 9 है धनु राशि, मालिक इसका है गुरु। हमें 10वें घर की चीज़ें देखने के लिए 10वें घर के मालिक बने गुरु को भी देखना पड़ेगा। और गुरु तो है बहुत अच्छा, क्योंकि गुरु जहाँ पहले घर में बैठा वो भी गुरु का घर है। गुरु के 2 घर हैं, पहले घर का भी मालिक गुरु है और 10वें घर का भी। गुरु तो ये दिखा रहा है कि भाई काम काज के लिए अच्छा है, मतलब इसको काम काज अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। लेकिन देखो जी गुरु के अलावा 10वें घर में आके बैठे राहु को भी देखना पड़ेगा। अब राहु जो है
10वें घर में बैठा है और वहाँ पे जो 9 है धनु राशि, राहु की नीच राशि। राहु एक ऐसा ग्रह है, ये जहाँ बैठता है उस घर की हानि करता है, क्योंकि ये सांप का कारक है। सबको पता सांप जहाँ बैठता है वहाँ पे जहर उगल देता है, ऐसी राहु है। अब बैठा भी देखो जी 10वें घर में नीच का बैठा है, और ये सबसे बुरी बात हो चुकी है। एक तो वैसे ही चलो मैंने बोला ख़राब ग्रह है जहाँ बैठेगा, और बैठा भी नीच का है, तो राहु इस 10वें घर की हानि ज़्यादा करेगा। 10वां ग्रह है काम काज का घर, राहु से लड़के के काम काज में हज़ारों दिक्कतें पैदा करेगा। ये लड़का मतलब ये जो भी मर्जी काम कर ले, इसके दिक्कतें जरूर आएंगी काम काज में, या तो नौकरी छूटती रहेगी या नौकरी में तरक्की नहीं होगी। अगर बिजनेस कर ले उसमें दिक्कतें आएंगी बहुत सारी। 10वां अगर पिता का है, राहु उसको पिता को भी लेकर के दिक्कतें पैदा करेगा। अब पिता वाली दिक्कतें का मतलब जहाँ तो पिता से इसकी बनेगी नहीं, या पिता इसका बीमार होगा, या पिता के काम काज में दिक्कतें आएंगी। 10वां अगर सरकार का है, राहु इसके सरकारी कामों में दिक्कतें डालेगा, या सरकार से कोई कई बार दंड भी मिल जाता है। 10वां अगर मान प्रतिष्ठा का, राहु इसकी मान हानि करेगा समाज में। राहु की दृष्टियाँ भी हैं। 5वीं दृष्टि डालेगा दूसरे घर के ऊपर। दूसरा अगर धन का, धन की हानि करेगा, परिवार को लेकर दिक्कतें। दूसरा अगर वाणी का, राहु वाणी भी इसकी जो बोल चाल उसको भी कठोर कर सकता है। 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें, माता को लेकर दिक्कतें। 9वीं यहाँ पे छठे घर के ऊपर शत्रु राशि है, छठा घर रोग, राहु इसको रोगी बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा, कर्जदार बना सकता है। और राहु वैसे भी देखो जी जो चीज़ों का कारक होता है, राहु रुकावटों का कारक होता है। मतलब इसकी भी राहु की जो दशा चली है, आप चाहे नोट कर लेना, राहु की जब से दशा चली होगी, अगर ये पढ़ाई कर रहा है इसकी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही होंगी, और भी दिक्कतें, परेशानियाँ, चिंता, भाग दौड़। राहु का असर जो है इसके घर वालों को भी मिलेगा, क्योंकि पिता घर में बैठा है, पिता को भी लेके, पिता संबंधी भी इसके पिता के भी कारोबार में दिक्कत आ सकती है, जब पिता की हेल्थ खराब होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी राहु की वजह से। और ये बैठा है केतु के नक्षत्र में बैठा है, केतु नीच का बैठा है, तो केतु के भी थोड़े से बुरे फल देगा। मकान, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना। कुल मिला के बस आपको देखो जी समझाने का मेरा मकसद ये है कि अगर आपका सवाल है कि इस लड़के की ये ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही हैं, मतलब क्यों ये रुचि नहीं पैदा कर रहा है, या इसकी हेल्थ ख़राब हो रही है, जो भी मैं बोलूँगा भाई गारंटी है कारण ही राहु है। और जैसे मैंने बोला लिख के आप चाहे नोट कर लो, जब से दशा चली होगी दिक्कतें आ रही होंगी। तो राहु सवाल की कैसे सही किया जाए। और एक और बात सोच ली, जो कुंडली बनती है हमारी, सबकी जो कुंडली होती है देखो जी एक जैसी नहीं होती। कईयों के ग्रह अच्छे हैं, कईयों के बुरे हैं, कोई का किसी का कौन सा ग्रह खराब है। ये हमारी जो कुंडली बनती है पिछले कर्मों के हिसाब से बनती है। जो हम पिछले कर्म करते हैं जन्म के, वो हमें बुरा अच्छा बुरा फल इस जन्म में मिलता है। जैसे मान लो किसी का डिवोर्स हो रहा है बार बार, उस बंदे ने पिछले जन्म में किसी लेडीज़ का दिल दुखाया है, किसी लेडीज़ को कष्ट दिया है, उसको इसकी वजह से इस जन्म में विवाह का सुख नहीं मिलता। या किसी बंदे ने पिछले जन्म में किसी इंसान के बेटे को दुख दिया है, बेटे को कष्ट दिया है, तो उसको इस जन्म में बेटे का सुख नहीं मिलेगा। जहाँ बेटा होता नहीं, जहाँ होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता। मतलब भगवान का एक बहुत बड़ा नियम है, जो बंदा जैसा कर्म करता है उसको वैसे भोगना पड़ता है। अब देखो जी, एक तो इस लड़के को मैं बोलूँगा कि भाई जितना हो सकता है ये लड़का धार्मिक बने, पाठ पूजा करे, धर्म का सहारा ले। उससे क्या होगा, दोष खत्म होंगे कुंडली के जो बने हैं, अपने आप ये सभी दोष खत्म हो जाएंगे। क्योंकि राहु देखो जिसका दुश्मन नहीं है, ये मत सोचना कि राहु जो है इस लड़के का दुश्मन है। भाई दुश्मन नहीं है, वो उसके कर्मों का इसको फल देगा। इसने जो पिछले कर्म किए हैं वो कर्म इसके आगे आएंगे। जो अच्छे कर्म किए हैं वो अच्छे फल भी, जो ग्रह जैसे गुरु इसका बहुत अच्छा है, गुरु इसने कुछ अच्छे जो कर्म किए हैं वो गुरु की वजह से अच्छे फल भी इसको मिलेंगे। अब राहु की अगर बात करें कि राहु के लिए भी क्या किया जाए, तो राहु के पाए में से जो पहला पाया है, देखो जी राहु का कवच का पाठ है वो ये लड़का पढ़ा करे। ये पाठ 2 मिनट का पाठ है, जहाँ तो ये पढ़ा करे या इसको सुना करे। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करे। दोनों पाठ हैं, बेस्ट उपाय हैं दोनों पाठ। रात के समय या शाम के समय बैठ के पढ़ लिया करे या सुना करे। चाहे पढ़ ले, नहीं पढ़ सकता सुन लिया, ऑडियो लगा के इसको दे दो, सुन लिया करे। तीसरा उपाय भी बेस्ट है, वो है राहु का जो दान है वो करे। दान क्या करता है, पावर कम कर देगा, 5 को बिल्कुल 0 कर देगा, शांत कर देगा। और ये दान मैं बोलूँगा भाई इसको रोजाना करे। क्या दान है, वीडियो भेज दूंगा, इसमें कई प्रकार के दान है, जैसे कि कोयला हो गया, कंबल हो गया, या सतनाजा हो गया, या मूली होगी, या और भी जो दान है वो मतलब रोजाना चेंज कर दिया करे। आज कोयला कर दिया, कभी कंबल कर दिया, कभी सरसों का, कुछ ना कुछ दान कर दिया करे। राहु के जो दान है वो कर दिया करे, लेकिन सबसे जो बेस्ट है वो है सतनाजा। 7 प्रकार के नाज पंछियों को डाला करे, सबसे बेस्ट उपाय। चौथा उपाय है राहु जो है शिव जी का भक्त है। अगर ये लड़का शिव जी का सहारा लेगा तो राहु अच्छा हो जाएगा। या हनुमान जी हो, या दुर्गा जी हो, ये जो 2-3 देवी देवता हैं, या माता सरस्वती जी हो। तो यहाँ पे देखो जी, मैं इसको फोर्स नहीं करूँगा कि चारों की पूजा उपासना करे। चारों में कम से कम 1-2 देवता या देवी की पूजा उपासना जरूर करे। इनकी पूजा उपासना में क्या करना है, क्योंकि देखो जैसे मैंने बोला कहना तो मानता नहीं है, तो कोशिश करो इसको शिव जी के मंदिर में लेके माथा टेकने लेके जाया करो।
या हनुमान जी का मंदिर लेके जाओ, ये दुर्गा जी, माता सरस्वती जी, या इनके अगर पाठ पढ़ सकता अच्छी बात होगी। जैसे कि शिव जी का जो पाठ है शिव चालीसा वो पढ़ ले, या ओम नमः शिवाय का जाप कर ले। ऐसे हनुमान जी के जो पाठ हैं सुबह शाम, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, वो पाठ पढ़ ले, दुर्गा चालीसा पढ़ ले, माता सरस्वती के पाठ पढ़ ले। आप इसको एक साथ शुरू मत कराना पहले स्टार्टिंग में, अगर क्योंकि देखो जी जैसे आपने बता ही रखा है, मुझे लग रहा है हाँ एक साथ ये नहीं कर सकता। चलो पहले आप इसको शिव जी का जो पाठ है शिव चालीसा शुरू करा दो, उसके 1-2 महीने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करा देना, या बाद में दुर्गा चालीसा पढ़ लिया करे। मैं फिर बोलूँगा भाई फोर्स नहीं करूँगा कि चारों की करे, चारों में 1-2 की जरूर करे। नीले कपड़े कम यूज़ किया करे, बल्कि नीले रंग की वस्तुओं का दान ज़्यादा करे। तो यहाँ पे फिलहाल ये उपाय आप कराओ। दोनों पाठ अगर पढ़ सकता है पढ़ ले, या सुन सकता है सुन ले। आपको लगता है कि भाई नहीं सुनेगा भी नहीं, तो दान इसका ज़रूर कराओ भाई। दान तो इसके हाथों से रोजाना कराओ, या हफ्ते में 4-5 दिन करा दिया करो। और वो दान की वीडियो ज़रूर देख लेना। और बाकी शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, माता सरस्वती जी, इनकी पूजा उपासना करे। या और भी देखो जी, ऐसा नहीं कि और देवी देवताओं से राहु अच्छा नहीं होता। चाहे जो जो इसका धर्म है वो अपने धर्म को फॉलो करे। इसके मतलब घर वालों को मैं बोलूँगा कि इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक बनाओ, धर्म मंदिर में लेके जाया करो। मीट अंडे से इसको दूरी बना के रखो, उससे राहु और ख़राब होगा। मीट अंडा ऐसी चीज़ें इसको नहीं देनी। तो हमने देखा कि इसकी कुंडली में जो ग्रह खराब है राहु है, और बुरी बात है कि उसी की इसके ऊपर चल चुकी है दशा, और अभी तो चली है। अभी तो देखो जी 40 तक है दशा। हाँ बीच में जो छोटी दशा राहु की है, क्योंकि उसका भी इसके ऊपर भी असर है। और राहु की दशा भी जब खत्म होगी 8वां महीना 25 में, 8वां महीना 25 के बाद इसके ऊपर जो आने वाली है वो है ये गुरु की दशा। और गुरु की दशा जब इसकी आएगी अभी, उस समय इसको काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि गुरु इसका बहुत अच्छा है। और मतलब इसका अभी जो काफ़ी इसकी लाइफ में चेंज आएगा। गुरु की जब दशा छोटी चलेगी 8वें महीना 25 के बाद, और बड़ी दशा गुरु की चलेगी 40 के बाद। बाकी गुरु को अगर विस्तार में जाना जाए, गुरु इसकी पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह मुझे गुरु लगा है। गुरु एक तो पूरा फल देगा, बाकी ज़्यादा अच्छे फल देगा। गुरु इसका जहाँ बैठा है वो है पहला घर। अब देखो जी, जो मैंने 12 घर बोले कि 7वां घर पत्नी का घर है, 5वां घर बच्चों का है, चौथा इसकी माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे ही पहला घर जो है इस लड़के का घर है। जो लड़का है ये मतलब ये लड़का कैसा होगा, इसका स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ऐसी चीज़ें पहले घर को देख के डिसाइड होंगी। और जैसे आपको मैंने फार्मूला समझाया है, घर का मालक देखा जाएगा। तो पहले घर में लिखा है 12 है मीन राशि, मालक है इसका गुरु। हमें गुरु को देखना है कि गुरु कहाँ बैठा है। अब गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो गुरु देखो जी क्यों अच्छा है, क्योंकि ये पहले घर का जो मालक है गुरु, वो पहले घर में बैठा है, अपने ही घर में बैठा है। यहाँ पे एक योग भी बना है, कई योग बने हैं, हंस योग बना है, कुलदीपक योग बना है, केसरी योग बना है। तो गुरु इस पहले घर का अच्छा करेगा। पहला घर है इसका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्त, इन चीज़ों को अच्छा कर देगा। मतलब पर्सनैलिटी अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। ये लड़का गुरु के गुण इसमें पाए जाएंगे। गुरु एक धर्म का कारक है। गुरु इसको लड़के को धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा। ये लड़का बहुत ज़्यादा धार्मिक होगा, धार्मिक विचारों वाला होगा, भगवान पर विश्वास रखने वाला होगा, पाठ पूजा करने वाला होगा। और ये चीज़ें देखो जी इसकी बढ़ जाएंगी गुरु की दशा में। और गुरु की दशा कब चलेगी, मैंने बोला बड़ी दशा तो चलेगी 40 के बाद। उस समय आप चाहे नोट कर लेनी, धार्मिक काम ज़्यादा करेगा, पाठ पूजा ज़्यादा करेगा। और छोटी दशा चलेगी अभी 8 महीना 25 के बाद, उसमें भी इसकी चीज़ें बढ़ जाएंगी। धर्म का मतलब ज़्यादा ये मंदिर में जाना शुरू कर देगा, पाठ पूजा करने लगेगा। और ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा विद्वान होते हैं, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाले होते हैं, गुरु के जुड़े काम करते हैं ऐसे लोग। और गुरु इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इस 10वें घर का, जहाँ पे ये राहु बैठा। मैंने बोला था 10वें घर में जो 9 लिखा है मालक गुरु। चलो एक अच्छी बात है कि 10वें घर का मालक तो अच्छा है, कम से कम गुरु फिर भी मतलब 10वें घर का अच्छा करता रहेगा। जैसे 10वां घर काम के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और गुरु की 3 दृष्टियाँ, 5वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि। 5वां घर पढ़ाई के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान, संतान के लिए अच्छा है। 7वीं यहाँ पे पत्नी घर के लिए अच्छा है, 9वें घर को देख रहा है भाग्य के लिए अच्छा है। गुरु देखो क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं ये अपना असर ज़्यादा दशा में देते हैं। मतलब आज इन ग्रहों, ये जो 9 ग्रह हैं है तो इसके ऊपर देखो जी सभी ग्रहों का असर, गुरु का असर भी आज है, गुरु का असर थोड़ा सा है, लेकिन राहु का असर इसके ऊपर है बहुत ज़्यादा। आज इसके ऊपर राहु ही चल रही है। हाँ गुरु की दशा जब आएगी, अभी आने वाली है 8 महीना 25 में, उसमें गुरु का असर इसके ऊपर बढ़ जाएगा। बाकी देखो जी हाँ, एक और नेगेटिव बात गुरु के लिए क्या है, गुरु जब पहले घर में बैठता है, जहाँ पहले घर का मालक होता है, क्योंकि ये जो मीन राशि गुरु की राशि है, जहाँ धनु राशि का मालक जब गुरु होता है पहले घर में, मैंने ऐसी हज़ारों कुंडलियाँ देखी, क्या देखा है, ऐसे लोगों का वजन ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि गुरु जो है चर्बी का कारक है। गुरु के गुण मैंने बोला था पाए जाएंगे। गुरु चर्बी का कारक होने की वजह से ऐसे लोग वेट वाले ज़्यादा होते हैं, भारी वेट के होते हैं। आप भी चाहे नोट कर लेना,
मतलब जब भी किसी का मीन लगन होगा या धनु लगन होगा, ये दो लगन वाले बंदे ज़्यादा वेट वाले होते हैं, धनु लगन या मीन लगन, क्योंकि इनका जो लगन है मालक है गुरु है और गुरु चर्बी का कारक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका जो वेट है वो कम हो जाए, तो गुरु का एक पाठ है बृहस्पति कवच का जो पाठ है वो ये लड़का पढ़ सकता है, उससे ये इसकी जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। बृहस्पति कवच का पाठ, ये पाठ ये लड़का पढ़ लिया करे या सुना करे। बृहस्पति कवच, वैसे दो पाठ है, बृहस्पति कवच भी है, बृहस्पति स्रोत भी है, दोनों चाहे पढ़ ले या इस कवच का पाठ तो जरूर पढ़े। और मैं फोर्स नहीं करूँगा कि भाई आज ही इसको शुरू करा दो, या अभी जब ये थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा अपने आप करने लग जाएगा। और अभी इतनी टेंशन भी मत लो कि भाई ये लड़का, क्योंकि अभी देखो उम्र भी इसकी कम है, कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं है, ठीक, अपना ग्रह असर देते हैं। अब इसके देखो जी, हम इसके केतु की बात करते हैं। इसका देखो जी दो ग्रह ज़्यादा, खासकर ज़्यादा खराब, एक तो राहु खराब है और दूसरा केतु। क्यों खराब है? क्योंकि दोनों ग्रह नीच के बैठे हैं और दोनों ग्रह है भी दानव ग्रह। अब केतु जहाँ बैठा है वो है चौथा घर, और चौथा घर है इस लड़के की माता का घर है, ये मकान का घर है, वाहन का घर है, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का घर है। और चौथे घर में नंबर 3 लिखा है, 3 है, मिथुन राशि, मालक है बुध। तो चौथे घर के बारे में जानने के लिए इस बुध ग्रह को देखना पड़ेगा कि बुध अच्छा है या बुरा है। और बुध के अलावा चौथे घर में आपके केतु जो बैठा है उसको भी देखेंगे। अब केतु जो है चौथे घर में यहाँ पे जो 3 है मिथुन राशि में नीच का बैठा है। जैसे राहु नीच का है 10वें घर को खराब कर रहा है, ऐसे केतु चौथे घर में नीच का है तो चौथे घर को खराब कर देगा। अब चौथा घर किसका है? चौथा घर इस लड़के की माता का है। केतु से को माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो माता को लेकर दिक्कतें का मतलब है जहाँ तो माता बीमार होगी या माता से मनमुटाव होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, या माता को कोई कष्ट भी हो सकता है केतु की दशा में खासकर। चौथा घर मकान का, मकान संबंधी दिक्कतें आती हैं, वाहन को लेकर दिक्कतें आती हैं, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें आएंगी केतु की दशा में। अभी भी आज भी असर इसके ऊपर केतु का है, आज थोड़ा सा है, लेकिन केतु की दशा में ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। उस समय माता बीमार ज़्यादा होगी या माता से लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आना। और कई बार केतु जब चौथे घर में होता है ऐसे लोगों को जन्मभूमि छोड़नी भी पड़ती है। मतलब ये लड़के का जहाँ पे जन्म हुआ है इसको जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ सकता है। वैसे भी किसके काफ़ी मैंने योग देखे हैं, क्योंकि इसका भार में अगर जो विदेश का घर है वहाँ पे देखो बुध है, मंगल है, सूर्य है। और चौथा घर मैंने जैसे बोला जन्मभूमि का है। चौथे घर का जो मालक है, चौथे घर में जो 3 लिखा, मालक कौन? बुध। कहाँ बैठा है? विदेश के घर में। जन्मभूमि चलेगी विदेश। ये लड़का अपनी जन्मभूमि से दूर जाएगा, जन्मभूमि पर टिकेगा नहीं। जैसे आपने लिख रखा है इसकी जो जन्मभूमि है, जैसे आपने ये लिख रखा है अम्बाला लिख रखा है, अम्बाले से दूर जाएगा ये लड़का। और फ़ायदा भी होगा इसको, अगर घर से दूर जाता है जितना दूर जाएगा उतना फ़ायदा भी होगा। लेकिन यहाँ पे सवाल मेन है कि केतु को कैसे सही किया जाए। अब यहाँ पे देखो जी केतु के भी पाठ है, लेकिन यहाँ पे अगर क्योंकि ये उसके अगर मैं इसको पाठ बोल दूँ पाठ कुछ ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसको एक तो पहला उपाय है जो कि ये आसानी से कर लेगा, वो है केतु का दान इससे कराओ। वो दान है कुत्तों को रोजाना इसको रोटी डलवाया करो इसके हाथों से। कभी रोटी डाल दे, बिस्कुट डाल दे, दूध डाल दे, कुत्तों की सेवा किया करे। या घर में भी कोई काले रंग का कुत्ता रख सकता है, उससे भी मैं बोल रहा हूँ राहु इसका अच्छा हो जाएगा। और भी केतु के जो दान है वो वीडियो देख लेना। दान पावर कम करता है, शांत कर देगा केतु को। दूसरा उपाय है केतु के देवता हैं गणेश जी। तो ये लड़का गणेश जी की पूजा उपासना अगर करता है उससे भी केतु अच्छा होगा। अब गणेश जी की पूजा उपासना में गणेश जी के मंत्र जा सकता है, या गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपति नमः वो कर सकता है। अब इसके देखो जी आगे बढ़ते हैं, दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। यहाँ पे 11वें ग्रह में बैठे चंद्रमा शुक्र की बात करूँ। 11वां ग्रह जो है इस घर को अच्छा घर माना गया है। इस घर से लाभ देखा जाता है, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन और भी काफ़ी चीज़ें हैं। और फार्मूला होता है घर का माल का देखा जाए तो 11वें घर में लिखा है 10 मकर राशि, माल किसका है? शनि। हमें शनि को भी देखना पड़ेगा और 11वें घर में आके बैठे शुक्र चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। पहले यहाँ पे मैं चंद्रमा की बात करूँ। चंद्रमा देखो जी बैठा है 11वें घर में, घर तो अच्छा है लेकिन यहाँ पे जो 10 लिखा है शनि के घर में बैठा है, शनि को अपना दुश्मन मानता है। और चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये 5वां घर। और 5वां घर है इस लड़के की पढ़ाई का घर। पढ़ाई कैसी होगी? 5वां घर संतान का भी है, बुद्धि का भी है। और 5वें घर में 4 लिखा है मालक चंद्रमा। देखो जी बैठा तो खराब घर 11वें घर में, दुश्मन के घर में, लेकिन 7वीं दृष्टि चंद्रमा अपने घर को देख रहा है। मतलब चंद्रमा फिर भी इस लड़के को अच्छे वाली देगा, अपने घर को देख रहा है। मतलब इसको चंद्रमा की वजह से फिर भी लड़का पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, संतान के लिए अच्छा। बल्कि संतान 11वें घर में लाभ के घर में बैठी, संतान होने के बाद इसको लाभ भी होगा, इनकम भी इसकी बढ़ेगी, इच्छाएँ पूरी भी होंगी इसकी संतान होने के बाद। और चंद्रमा शुक्र दोनों इस घर को देख रहे हैं, 5वें घर को। चंद्रमा शुक्र देखो जी दोनों लीड्स ग्रह हैं, तो इसके लड़की होने के भी काफ़ी योग हैं। लड़कियां हो सकता है ज़्यादा हों, उसके लड़का कम हो। वैसे गुरु भी दृष्टि दे रहा है तो गुरु एक पुरुष ग्रह, पुत्र का योग भी लेके बैठा है, लेकिन वहाँ पे डिपेंड होगा दशक इसके ऊपर चल रही है। अगर शुक्र की दशा में ही संतान ट्राई करेगा तो लड़कियाँ ज़्यादा होंगी।
बाकी यहाँ पे शुक्र जो है ये इस घर का मालक है 8वें घर का। 8वें घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र। 8वें घर से काफ़ी चीज़ें हैं। 8वें घर से मेन हम उम्र देखते हैं। उम्र जाके बैठी है 11वें घर में, लाभ के घर में। उम्र को लाभ मतलब उम्र लंबी कर देगा शुक्र इसकी। और शुक्र तीसरे घर का मालक है, जहाँ पे 2 लिखा है, वृष राशि। तीसरा घर मेहनत, साहस, पराक्रम। मेहनत, आमदनी, पराक्रम, लाभ। ये लड़का शुक्र इधर है कि खुद की मेहनत के बल पर भी, खुद के पराक्रम के बल पर भी धन कमाएगा, अपनी इच्छाएं पूरी करेगा। शुक्र ही दिखा रहा है। बाकी शुक्र मतलब दोनों इसके तकरीबन अच्छे हैं सामान्य मात्रा में, क्योंकि घर अच्छा है। अब इसके देखो जी, ये 7वां घर जो है पत्नी का घर है। पत्नी के बारे में जानना है भाई, पत्नी कैसी होगी। तो पत्नी का घर है 7वां। 7वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक है बुध। तो पत्नी के लिए इस बुध ग्रह को देखना पड़ेगा कि बुध अच्छा है या बुरा है। और पत्नी के लिए, पत्नी घर में आके कौन बैठा है, शनि बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा। और इसके अलावा देखो जी, पत्नी के लिए शुक्र को भी देखा जाता है, क्योंकि पत्नी का कारक होता है शुक्र। तो फिलहाल चलो अच्छा है, 11वें घर में बैठा है, लाभ के घर में। शुक्र ये घर कि इसकी पत्नी के आने के बाद भी इसको लाभ होगा, इनकम होगी, इसकी बढ़ेगी, इच्छाएँ पूरी बढ़ेंगी। चंद्रमा शुक्र, अगर इसका कोई बड़ा भाई बहन को, बहन होने की ज़्यादा योग है बड़ी, शुक्र चंद्रमा ये दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे मतलब इसकी पत्नी के बारे में जानना, कम से कम समझ लो 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो पत्नी घर में पहले मैं शनि की अगर बात करूँ, तो शनि यहाँ पे बैठा है 7वें घर में, बुध के घर में। बुध को वैसे अपना मानता है मित्र, लेकिन शनि का जो स्वभाव है, स्वभाव क्या है, क्रूर है। तो शनि यहाँ पे थोड़ा सा, और शनि जो है विलंब का कारक है। एक तो इसके विवाह में देरी कर सकता है, और दूसरा इसका अगर विवाह हो भी गया तो पत्नी से इसका मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होंगे। देखो जी, गुरु पहले घर में बैठा है। गुरु तो इसको, लड़के को अच्छा बनाएगा, मतलब समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, विद्वान बनाएगा। ये लड़का बुद्धिमान होगा, अपनी आयु की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होगा। लेकिन शनि थोड़ा सा पत्नी को क्रोधी बना देगा, जिद्दी बना देगा, लड़ाकू बना देगा। शनि ये दिखा रहा है। और 7वें घर का मालिक बुध, वो भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। और वो भी देखो जी 12वें घर में बैठा है। 12वां घर है खर्चा, हानि। तो बुध भी यहाँ पे थोड़ा सा पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, विवाह में देरी होना, या विवाह हो भी गया तो पत्नी से थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा इसका। बाकी हाँ, एक अच्छी बात है कि इसका शुक्र जो विवाह का कारक, पत्नी का कारक, वो चलो अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है 7वें घर के ऊपर है गुरु की दृष्टि। गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है उस घर का अच्छा करती है, अमृत है इसकी दृष्टि में। तो गुरु 7वें घर को देख रहा है, फिर भी गुरु मतलब 7वें घर का अच्छा कर रहा है पत्नी का। फिर भी थोड़ा सा शनि अपना असर तो देगा, मतलब थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होता रहेगा। लेकिन वहाँ पे डिसाइड होगा जैसे इसका विवाह होगा वो लड़की की कुंडली कैसी है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मंगल सूर्य की अगर बात की जाए, पहले मंगल की बात करूँ। मंगल देखो जी बैठा है 12वें घर में, घर जो अच्छा नहीं है, और वहाँ पे बैठा है शनि की राशि में। और एक सबसे बड़ी नेगेटिव बात है कि जो मंगल है और सूर्य इसके हैं, ये राहु के नक्षत्र में बैठे हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे सूर्य इसका बैठा है राहु के नक्षत्र में, मंगल बैठा है राहु के नक्षत्र में। मतलब ये जो मंगल सूर्य हैं, ये थोड़ा सा ये भी दिक्कतें पैदा करेंगे। क्यों? एक तो मंगल सूर्य बैठे हैं 12वें घर में, घर अच्छा नहीं, और ये बैठे हैं शनि की राशि में। और मंगल सूर्य बैठे हैं राहु के नक्षत्र में बैठे हैं। बुध भी यहाँ पे जो ज़्यादा बुरे फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि बुध फिर भी गुरु के नक्षत्र में बैठा है। गुरु क्योंकि अपने घर में बैठा है, लेकिन मंगल सूर्य तो देखो जी दिक्कतें पैदा करेंगे जरूर। अब मंगल क्या दिक्कतें देगा? मंगल इस कुंडली में जिन घरों का मालक है इस घर का, एक तो 9वें घर का, 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा। भाग्य के लिए 9वां घर, 9वें घर में 8 लिखा है, मालक मंगल। तो भाग्य भंग योग बना, थोड़ा सा मंगल इधर है, भाग्य संबंधी दिक्कतें आती हैं, भाग्य जरा साथ नहीं देता। और मंगल दूसरे घर का मालक है, जहाँ पे 1 लिखा है, मेष राशि, मालक मंगल। दूसरा घर धन, धन की हानि होना, धन खर्च होना। मंगल इसके धन को खर्च भी कराएगा, धन जोड़ने में दिक्कतें आना। और मंगल कुंडली को मंगलिक भी बना के बैठा है, ये भी थोड़ा सा 7वें घर को देख रहा है 8वीं दृष्टि से। ये भी थोड़ा सा विवाह में देरी होना, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होना, और थोड़ा सा मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। जैसे अभी राहु की दशा, इससे पहले इसकी मंगल की दशा थी, उसमें भी दिक्कतें थोड़ी बहुत आई होंगी उसको। और अब यहाँ पे सवाल कि मंगल के लिए क्या किया जाए, क्योंकि मंगल के देखो जी देवता है हनुमान जी। तो अगर ये हनुमान जी के जो पाठ पूजा मैंने बोले वो करता है, राहु तो अच्छा होगा ही, मंगल भी अच्छा होगा और शनि भी अच्छा होगा, इसलिए इसको मतलब हनुमान जी से जरूर जोड़ो। हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करे, हनुमान जी के मंदिर जाया करे। और इसके अलावा इसके जो कुंडली में इष्ट देव हैं वो है शिव जी। तो अगर ये शिव जी की पूजा उपासना करता है, राहु भी अच्छा होगा, वैसे भी इसके इष्ट देव हैं शिव जी। 5वें घर से इष्ट देव देखे जाते हैं। अब यहाँ पे सूर्य की बात करी जाए, लेकिन देखो जी मंगल ये विदेश का जो भी बनाता है, मतलब भाग्य इसका विदेश के घर में बैठा है, धन विदेश। मंगल इधर के अगर घर से दूर जाके काम करता है, वहाँ पे इसका भाग्य जरा साथ देगा, धन विदेश, या कोई विदेशी व्यापार कर सकता है, या विदेश में जाके भी धन कमाएगा, मंगल ही दिखा रहा है। अब इसी घर में सूर्य बैठा है, और सूर्य ये देखो जी मैं फिर बोलूँगा, दशा में इन ग्रहों का जो असर है वो बढ़ जाता है। मतलब जैसे गुरु की दशा होगी, गुरु का अच्छा फल कई गुना बढ़ जाएगा गुरु की दशा में। और ऐसे सूर्य भी थोड़ा सा अपनी दशा में दिक्कतें पैदा करेगा,
क्योंकि मैंने जैसे बोला शनि की राशि है, 12वां घर है, और सूर्य इस कुंडली में मार्गशीर्ष भी है। मंगल चलो फिर भी योग करेगा, मतलब मंगल फिर भी अच्छे फल दे भी देगा कई प्रकार के, लेकिन सूर्य थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा क्योंकि मार्गशीर्ष है, दुश्मन का घर है, राहु का नक्षत्र है, और सूर्य इस घर का मालक है छठे घर का। छठे घर में क्योंकि 5 लिखा है, सिंह राशि मालक सूर्य। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, और बैठा है 12वां घर खर्च, रोग, खर्च, बीमारी के ऊपर भी इसका धन खर्च होगा, शत्रु, खर्च, दुश्मन के द्वारा भी इसका धन खर्च होगा, कर्जदार। मतलब सूर्य की दशा में इसकी दिक्कतें बढ़ेंगी। जब भी कभी सूर्य की छोटी बड़ी दशा चलेगी उसमें इसका जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा, बीमारी के ऊपर खर्चा बढ़ना, दुश्मन के द्वारा धन का खर्च होना, और भी दिक्कतें बढ़ेंगी। पिता का कारक है, पिता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं सूर्य की दशा में। सरकारी कामों में दिक्कतें आती हैं, कई बार सरकार से भी कभी दंड मिलता है। दंड जैसे कि छोटा दंड हो जाए बड़ा, छोटा दंड जैसे कि गाड़ी का चालान हो जाना, या बड़ा दंड जैसे कि कई बार जेल यात्रा का भी योग बन सकता है, या जरूरी नहीं कोई और, मतलब छोटा दंड जैसे कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। यहाँ पे सवाल है कि सूर्य के लिए क्या किया जाए। तो सूर्य के लिए इसको देखो, हाँ सूर्य की दशा में मैंने बोला दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, खासकर राहु में जब सूर्य का अंतर होगा। तो सूर्य के उपाय भी इससे आप कराओ, जिसमें से पहला उपाय है सूर्य को जल दिया करें, रोजाना सूर्य को जल दे। दूसरा है सूर्य का दान किया करे। अगर ये उपाय करता है फिर तो दिक्कतें नहीं आएंगी। जल रोजाना देना है, दान संडे को कर दिया करे। देखो जी, मैंने जैसे पहले आपको समझाया था कि जो ग्रह हमारे जो हैं वो हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे बस कर्मों का हमें फल देते हैं, अच्छा बुरा जो हम कर्म पिछले जन्म में करके आए हैं। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि भाई एक तो अपने कर्म अच्छे करो। कर्म अच्छे मतलब ये है कि आप एक तो धर्म का सहारा लो। जो बंदा धार्मिक हो जाता है उसके अपने भी ग्रह अच्छे हो जाते हैं। धर्म का सहारा, जैसे कि मेरा सिख धर्म है, देखो जी मैं अपने सिख धर्म को मानता हूँ। मैं सुबह शाम को गुरुद्वारे जाता हूँ, उनके जो पाठ है वो पढ़ता हूँ, वाहिगुरु का नाम जपता हूँ। मेरे खुद के ऊपर राहु की दशा, मुझे कोई बुरा फल नहीं मिल रहा। तो मैं इसके लड़के को या इसके घर वालों को बोलूँगा कि भाई इस लड़के को जितना हो सकता है धार्मिक बनाओ, मंदिर लेके जाया करो। बाकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इसकी अभी जो दशा चल रही है वो अच्छी नहीं है। हाँ, इसके ऊपर आज गुरु की बड़ी दशा होती काम चल जाता, शुक्र की दशा होती फिर भी चल जाता, चंद्रमा की दशा होती चलो बुध की होती, लेकिन दशा किसकी चली है? जो दानव ग्रह है और है भी नीच का बैठा भाई। तो कुल मिला के इसकी जो भी दिक्कतें हैं वो राहु की वजह से हैं। तो राहु कैसे सही होगा? दोनों राहु के पाठ पढ़ने हैं या सुनने, अगर अभी शुरू कर सकता कर ले, या बाद में चलो जब ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा 2-3 साल के बाद इसको ये पाठ शुरू आप करा देना। बाकी तब तक ये दान जो मैंने राहु का दान बोला है वो तो ज़रूर कराओ, और ये इसके हाथ लगवा के घर वाले दान किया करें। और शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, माता सरस्वती जी, इनके मंदिर इसको लेके जाया जाए। यानी कि अगर पाठ भी पढ़ सकता है वो भी अच्छी बात है, चलो बाद में शुरू कर लेगा पाठ पढ़ने, जहाँ अभी स्टार्टिंग में इसको मंदिर लेके जाना शुरू करो। और ये दोनों जो बृहस्पति के मैंने पाठ बोले हैं वो भी आगे जाके ये पढ़ना शुरू कर दे। और वैसे भी मैंने बोला दशा भी जो गुरु की अभी आएगी 8 महीना 25 के बाद, इसकी लाइफ में काफ़ी चेंज आ जाएगा। नीले जो कपड़े हैं बिल्कुल बंद कराओ, बल्कि नीली वस्तुओं का दान कर दिया करे। और केतु का दान, कुत्तों को रोटी मैंने बोला है वो डाले, क्योंकि अगर इसका सवाल है कि माता को लेकर लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, वो कारण बड़ा केतु है जो कि चौथा घर माता का है, वहाँ पे नीच का बैठा है। राहु भी कारण है क्योंकि दृष्टि दे रहा है चौथे घर को। और केतु के लिए गणेश जी का मंत्र बोला है खासकर बुधवार को, और सूर्य को जल दे दान करे। राहु का खासकर दान ज़्यादा कराओ आप। बाकी देखो जी इसको अभी इसके हाँ इसके ऊपर 7.5 भी चल रही, देखो वो भी अच्छी नहीं मानेगी। 2.5 पिछले देखो जी 7.5 साल हो चुके हैं, 7.5 भी चल रही है। वो वैसे अभी 7.5 भी ख़त्म होने वाली है इसी महीने में, 29 मार्च में ख़त्म हो जाएगी। वही 10 दिन पड़े हैं, मतलब अभी 7.5 ख़त्म होने के बाद भी इसको वैसे काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि 7.5 में भी दिक्कतें काफ़ी आती हैं। और अगर आपका सवाल है कि रतन कौन सा दान करे, रतन इसको कोई दान नहीं कराना, बस जो मैंने पाठ पूजा बोले वो आप कराना। और बस आप ये समझ लो इसका जो भी परेशानियाँ दिक्कतें आ रही वो कारण है राहु की दशा, उसी की अंतर्दशा है देखो, और वो नीच का है। और आप चाहे नोट कर भी लेना, जब से दशा चली होगी दिक्कतें आ रही होंगी। और बाकी दशा बड़ी तो देखो जी 40 में ख़त्म होगी, लेकिन मैंने बोला छोटी दशा जब इसकी गुरु की आएगी उसमें भी इसको काफ़ी राहत मिलेगी। और ये आपको मैं दिखा देता हूँ गुरु की दशा कब आएगी। यहाँ पे देखो जी 2-8-25 में चलेगी और ये 27 तक चलेगी गुरु की दशा। और शनि की दशा 27 से लेके वो, चलो अगर शनि के जो उपाय मैंने बोले हैं कि शनि का उपाय वैसे अभी इसको मैंने कोई लिखा नहीं। हाँ, अगर शनि की दशा जब आगे इसकी आएगी 27 से लेकर 30 तक, उस समय इसको शनि के मंदिर लेके जाना शुरू कर देना। बुध की दशा आगे, और इसके देखो जी जन्मभूमि से जैसे अम्बाला से दूर जाने की काफ़ी जो होगा, अगर इसकी इच्छा होगी जाने की, जाना भी चाहिए, इसको फ़ायदा भी होगा। जन्मभूमि से दूर जाने का मतलब होता है चाहे कोई दूसरी कंट्री है चाहे इसका अपना ही देश है।
हो सके घर में भी कोई कुत्ता रख सकते हैं, काले रंग का कुत्ता रख ले, वो सबसे बेस्ट उपाय है, माता पिता के लिए अच्छा होगा। काले रंग का कोई कुत्ता मतलब रखना है, काले रंग का रख के, या दो रंग का रख ले, दो रंग का जो कुत्ता हो, काला या भूरा रंग का कुत्ता वो रख ले, या काले रंग का रख ले, क्योंकि केतु जो है कुत्ते की सवारी करता है। केतु अच्छा हो जाएगा इसका, सबसे अच्छी बात है। शनि भी अच्छा होता है, राहु भी अच्छा हो जाता है। या बाहर के कुत्तों को रोटी डाला कर, नहीं रख सकता कोई बात नहीं, बाहर के जो कुत्ते हैं उनको रोजाना रोटी, बिस्कुट हो गया, दूध हो गया, ये चीज़ें डाला करें।